संतों, भजन करना है तो करो अपने तन के लिए, ताकि जगह बनी रहे और अगले जन्म के लिए, और अगले जन्म के लिए, और अगले जन्म के लिए। भगवान के भजन करबो तब अगले जन्म में फिर चल है ना। और भगवान के भजन नहीं करबो तब भगवान कैसे कही मानव ते मोर से झूठा वादा करथस, माँ के पेट में उल्टा लटके रहथस चमगेदरी छन, तब भगवान मोला संसार में भवसागर में जन्म रे दे प्रभु। संसार में जाए के भजन करहूं कहीं के, लेकिन जब मैं तोला भवसागर में जन्म दे देथो ना तब मोर भक्ति ला ते भुला जाथस। ऐसे कह के कही मोर मैया तो निसंदेह भगवान के भजन करो, अपन जीवन लतारे के प्रयास करो मोर मैया, अपन जीवन लतारे के प्रयास करो। तो चलो एक बार दोनों हाथों पर करके कहना है का सियावर राम चंद्र की जय। चलो एक प्यारा से भजन है, भजन के पश्चात में सर भगवान का था आप लोग सुनाए के प्रयास करबो मैया, आप लोग बताए के प्रयास करबो। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। धरती प्रिय रामचंद्र शंकर हरियो। रामा तोर रूप के मैं दीवाना हो गया। कौन जाने कैसे वाला हो गया। तोर रूप के मैं दीवाना हो गया। रामा तोर रूप के मैं दीवाना हो गया। कौन जाने कैसे मत वाला हो गया। कौन जाने कैसे मत वाला हो गया। रामा तोर रूप के मैं दीवाना हो गया। रामा तोर रूप के मैं दीवाना हो गया। कौन जाने कैसे मरने वाला हो गया। कौन जाने कैसे
बिहने कौन का खाए हो दाई हो, का साग खाए हो या हाँ? हाँ हमार दाई मन खाए तो मस्त सुंदर सुंदर ताली बजा थे ना दाई हो। तुम्हार मन के ताली बजाइला देख के वो कथो दाई हो, है ना? बहुत ही सुंदर मीठी मीठी ताली और हमार जीवन के बगिया हो गए खुशहाली, है ना? तो ऐसे ही सदा भगवान के भजन में ताली बजात रहूं मैया। निसंदेह भगवान राम आज आप मन के गांव में ही मोर मैया, आज आप मन के समक्ष में ही आज सुंदर देखो पवन सुत हनुमान है तान, आज जात पवन सुत देव ने देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरेशा नाम अहिन के माता, पठे आए कहीं सही बाता। आज देखो मोर मैया सब देवता मन हनुमान जी ला जात देखा थे, तब सोचा थे कि हनुमान जी जाए बर तो जा थे। अब एक परीक्षा ले दरन हनुमान जी के वो पास हो गए, है नहीं? बोला थकावट नहीं लगा थे हनुमान जी ला, काबर वो तो राम के बहुत बड़े दीवाना है मोर मैया, वो तो राम के बहुत बड़े दीवाना है। हनुमान जी ला न नींद लगा थे, न भूख लगा थे, न प्यास लगा थे, न थक लगा थे। हनुमान जी है तो आकाश मार्ग से उड़त जात है मोर मैया, उड़ात उड़ात जात है हनुमान जी है। देवता मन फिर सोचे बन लगे, रात हनुमान जी लंका नगरी में जाते, वहां जाते तो नाना प्रकार के राक्षसी रही, राक्षस रही, बंधे बनाए के प्रयास करही। हनुमान जी के अंदर में कतका सामर्थ्य है, कतका बल है, कतका बुद्धि है, तेला जाने खातिर बड़ मोर मैया सब देवता मन है तान सुरसा माता ला भेजे बर लगे। कहे कि हे सुरसा माता तय जा करके हनुमान जी के बल और बुद्धि के पता लगा करके आ जाते मोर मैया। काबर भगवान के कार्य में निकले हैं तो भगवान के कार्य ला पूरा कर पाही कि नहीं पाही, ऐसे कही के मोर मैया आज देवता मन सुरसा माता ला भेजे है और माता सुरसा आ करके आज सुंदर ढंग से हनुमान जी ला रोक के कथे, हनुमान जी हतान रोक के कथे, हनुमान जी ते कहाँ जावत हस? ऐसे कहीं के मोर मैया सुरसा माता है तान हनुमान जी ला बीच डहर में रोक के खड़े कर ले है। हनुमान जी सोचन लगे कि प्रभु मोला काबर तोर भक्ति करत हो तक काबर छकावट होथे, पहले मैं नाग पर्वत आके मोर काम ला विलंब कर दिस, देरी लगवा दिस, आज ये सुरसा माता घलो आकर के मोला छका थे। आज कथे माता सुरसा है तान कथे कि आज देवता मन हर मोला ये सुंदर अनुकूल समय दे है, आज मोला बड़े भूख लगत रही से और रास्ता में तही मिल गए हस, आज मैं तोला ग्रहण करके अपन भूख ला मिटहूं। ऐसे कह के मोर मैया हनुमान जी से ये बात कथे। हनुमान जी ला सुन करके बड़ा आश्चर्य होते कि प्रभु आज तोर कार्य खातिर बर निकले हो, मोला बहुत विलंब हुआ थे। भगवान हनुमान है तान कथे कि हे मैया मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कार्य खातिर बर निकले हूँ। हे माता आज मैं तुला वचन देत हूँ मोर मैया, आज तय मोला मत खा, काबर आज मैं प्रभु के कार्य करे बर जावत हूँ मोर मैया। माता सीता के खोज करे बर जावत हूँ, माता सीता के खोज करके जैसे है मैं हाँ मोर प्रभु ला बता दूँ ना, ओकर बात मोला खा लेबे। हे मैया ये मोर सत्य वचन है मोर मैया, मैं हतर वचन देत हूँ मोर माता, आज ते मोला जान दे मोर मैया, आज ते मोला जान दे। ऐसे कह के मोर मैया सुंदर हनुमान जी तन बार बार माता सुरसा ला समझावत है, लेकिन माता सुरसा मानने वाली कहाँ है, वो तो कर बल और बुद्धि के परीक्षा में कृष्णा मोर मैया। सुंदर ढंग से जब बार बार हनुमान जी है तो समझाते कि माता मैं जैसे ही रामचंद्र जी के काज ला करके आ जाऊँ तहन ते मोला खान लेबे, अभी तो मोला जान देना मोर मैया,
अभी तो मला जाने दे। ऐसे कह के मोर मैया बार बार हनुमान जी हाथ ला जोड़ा थे, फिर माता सुरसा वाला जाने नहीं देते मोर मैया, माता सुर नहीं देते। आज देखो जस्ट मैं लगा के बता दूं ना तो मोर कार्य हो गई। और मैं वादा करे भगवान से कि जब भी मैं पता लगा के हूं ना प्रभु, तब भी तो समक्ष अपन न दिखाऊं। जब के मैं माता सीता के पता नहीं लगा लूं ना, मोला नींद नहीं लगे, मोला भूख नहीं लगे, न मोला प्यास नहीं लगे। आज देखो हनुमान जी के भक्ति से हमला सीख मिलते मैया कि प्रभु के भक्ति कैसे करना चाहिए कह के। और एक ऐसे भी भगवान के भक्ति है हनुमान जी महाराज है कि भक्ति में इतना पूरा सिंदूर लापन शरीर में लगाए रहे इसका थे, है ना मैया लगा हनुमान एक समय के बाद कते समय के माता सीता है तो सिंदूर ला लगावा कृष्ण अपन माथा में। तब पूछते जब देखने लगे हनुमान जी कि माता सीता काल अपन माथा में लगावत है, ऐसे कह के ओकल में जा करके सुंदर प्रश्न पूछते हनुमान जी हा कि हे माते ते काल अपन ये माथा में लगावत है मैया, तो किन बता देते का महूला। हनुमान जी सुंदर प्रश्न पूछा थे कि काल लगा थे मैया। सुंदर माता सीता है कथे पुत्र ये ला सिंदूर कथे, ये ला कुमकुम कथे बेटा, ये ला मैं अपन माथा में काबर लगावत हूँ, ये ला लगाए से ना मोर स्वामी के होती। ध्यान से सुनो मैया, ये अभी काम आ सकते केला लगाए से मोर स्वामी के आयु है तो लंबा होती। अंजलि नंदन एक रीति में लगावत हो बेटा। हनुमान जी सोचा थे कि हे प्रभु जब प्रत्येक धुरिया ने लगा के माता में हमर सिंदूर ला तो ओकर स्वामी के जो आयु है वो दीर्घायु हो जाते, लेकिन कन्हू में अपन पूरा शरीर में कन्हू कुमकुम ला लगा लो ना, पूरा सिंदूर ला लगा लो तो भगवान तो ऊपर से ज्यादा दीर्घायु हो जाए। इसे समझ के ना मोर मैया हनुमान जी महाराज है तो पूरा सिंदूर अपन शरीर में लगा ली। मोर मैया पूरा सिंदूर अपन शरीर में लगा ली। जब भगवान ने देखे रामचंद्र जी महाराज तो पूछे बर लग गए कि हे अंजलि नंदन, हे पवन पुत्र हनुमान, आज तक कैसे बना रहे अपन शरीर ला, ते कैसे अपन सारा कलर में पूरा अपन शरीर ला कुमकुम में तहा ढकले हैं। तब हनुमान जी कथे कि प्रभु माता सीता है तो बताए है का बात बताए है कि सिंदूर न लगाए से स्वामी के आयु है तो लंबा होते कथे। आज वही खातिर बर आज आप मन के लंबा आयु खातिर बर ये पूरा सिंदूर मैं अपन शरीर में लगाए हो प्रभु, ये पूरा सिंदूर अपन शरीर में लगाए हो। मोला अवकाश चाहिए परमात्मा, आप मन दीर्घायु हो, आप मन के लंबा आयु हो, आप मन के भक्ति में मैं हमेशा सने रहूं, आपके भक्ति में मैं हमेशा डूबे रहूं। ऐसे कह के मैं ये पूरा सिंदूर अपन शरीर में लगाए हूँ परमात्मा, ये पूरा सिंदूर अपन शरीर में लगाए हूँ। ऐसे कह के मोर मैया आज सुंदर हनुमान जी है तान अपन भक्ति भावना ला भगवान के सामने प्रकाट्य करते। मोर मैया भगवान के भक्ति के सामने प्रकाट्य करे थे। आज देखो हम मन अवश्य नहीं सुंदर हनुमान जी के जैसे भगवान के भजन करना है और अपन जीवन सार्थक बनाना है। मोर मैया अपन जीवन सार्थक बनाना है। तो एक प्यारा से भजन आपके सामने प्रस्तुत है। भजन के पश्चात में ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन गाथाला आप मन फिर से सुनाए के प्रयास करबो मैया, फिर से बताए के प्रयास करबो। तो चलो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके है ना प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो।
भरत प्रिय रामचंद्र संसार हरियो। बना देता है प्रेम पत्थर को भी भगवान बना दे। काहे तेरी अखियों में अखियों में पानी श्याम दीवानी मेरा प्रेम दीवानी।
जग को नचाऊं, नाच नाच के जग को नचाऊं। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। सिर्फ राधा ही नहीं मेरा भरते प्रिय रामचंद्र शंकर हरे। प्रेम से बोला जा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। और मैया आज कोई कवि कथे का वाह रे वाह इंसान अजी लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है। और मैया अजी लाश को हाथ लगाता है नहाता है और बेजुबान जीवों को मार के खाता है। फेंक देते हैं वो भोजन जिसमें एक बाल होता है, फेंक देते हैं वो भोजन जिसमें बाल होता है, तो फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल होता है, जिसमें एक माँ का लाल होता है। अजी एक बार पत्थर मंदिर बन जाता है और भगवान बन जाता है। क्या कि एक पत्थर एक बार मंदिर जाता है और भगवान बनता है, मगर इंसान तो प्रतिदिन गिर जाता है, हर रोज मंदिर जाता है, पर ना जाने क्यों पत्थर का बन जाता है, पर ना जाने क्यों पत्थर का बन जाता है, पर ना जाने क्यों पत्थर का बन जाता है। एक औरत अपने बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है। संतों, एक औरत अपने सुंदर बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है और वही बेटा बड़ा कर अजी वही बेटा होकर अपनी सुंदर पत्नी के लिए ही अपनी माँ को त्याग देता है, अपनी माँ को त्याग देता है, अपनी माँ को त्याग देता है। जिंदगी में हमें हर जगह जीत चाहिए होता है। तो जिंदगी में हमें हर जगह जीत चाहिए होता है, लेकिन एक फूल वाले की दुकान ऐसी है जहाँ हम कहते हैं कि हमें हर चाहिए, क्योंकि हम भगवान का जीत नहीं, क्योंकि हम भगवान कभी जीत नहीं सकते, भगवान से कभी जीत नहीं सकते। मैया ये 4 दिन के जिंदगी में गर्द गुमान करके अपन जीवन व्यर्थ के गवाए हैं। मैया ये जिंदगी व्यर्थ गवाए हैं। कोई कवि कथे कि ये मान सुंदर भगवान के भजन कर, ये माया में कुछ नहीं रखे हैं, ये काया मात्र पानी के बुलबुला हरे। जब एक बेल सांस भरे ना ये तन में, तब तक के गोठियाले मोए तोरे हमारे है नहीं, लेकिन जब ये संसार के जावे ना,
तब कोई तो नहीं रह जाए, सब इज्जत छूट जाए। जतक धन कमाए है सोना चांदी रुपया महल अटारी, सब इज्जत छूट जाए। जियत ले सन हाथ में गोठिया ले मानो, सबसे प्यार कर ले, सबसे प्यार कर ले, सबसे प्यार कर ले। ऐसे कही के मोर मैया आज सुंदर हमला ही बीच में जय श्री राम सब बोला, जय जय श्री राम, है ना। सत्य ध्रुव की तरफ से 100 रुपया, नैतिक ध्रुव कोड़ा की तरफ से 100 रुपया भगवान को नगद में करे हैं। प्रेम से बोलो कर जीवन भक्ति की जय, उकर कुटुंब परिवार की जय, उकर संत समाज की जय। आज आप देखन मैया सुंदर सब अपन अपन अमूल्य समय निकाल करके आज अपन जीवन के कुछ कमैला भगवान के भजन में भगवान के सत्संग अर्पण करा था। निसंदेह भगवान परमात्मा राम है तान, तुहर सब संकट लहर ही मैया, तुहर सब संकट लहर ही। बस अपन मन के मंदिर में, अपन मन के कोना में भगवान के भक्त के दीपक ला हमेशा जला के रखो। भगवान ला आना पर ही मैया, भगवान ला आना पर ही वही लग रखेगा। का कहते आज यही कली सांझे बिहाने फुटे गरम लामोर जगही, मोर घर काम जरूरिया आहे, आहे दीदी मोर घर काम जरूरिया आहे ना। मोर मैया एक दिन भगवान सुनी, 2 दिन भगवान नहीं सुनी, लेकिन तीसरैया ओलाना पर ही, ओलाना पर ही और अपन चरण के धूल झलाना पर ही। जैसे वो तय माता अहल्या के उद्धार करे है, सबरी लातारे है, मीरा लातारे है, वैसे ही परमात्मा आज तय हमला चरण के धूल झला के ताल लेना प्रभु। हमर जीवन ला ये हमर काया ला ताल ले प्रभु, हमला तुलसा वर सूरत के रूप के दर्श खा के हमर जीवन ला तार दे परमात्मा, हमर जीवन ला तार दे। ऐसे कह के मैया आज आओ भगवान स्तुति वंदन करन, भगवान ला आना पर ही मोर मैया, भगवान ला आना पर ही। अब एक बार कहना है का प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। अब एक प्यारा से भजन आपके सामने प्रस्तुत है। भजन के पश्चात में भगवान के भजन ला फिर से सुनाए के प्रयास करबो मैया, फिर से बताए के प्रयास करबो। तो चलो प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। हरते प्रिय रामचंद्र शंकर हरियो। जैसे तह विराज बजरंग बली के छाती। सब जन प्रभु राम से निवेदन करो देखो कि जैसे हनुमान जी के हृदय में राम वास करे है ना, और महावीर बजरंग बली जब सीना चीर के दिखा दिस काम मोर हृदय में बसे है नी। वैसने आज ये 12 के जन जन में राम बताए के अवसर है, और अतिक बड़े जन करे हो तो एक बार भगवान से विनती करो कि आपके सब छोटे बड़े बुजुर्ग सबके हृदय में राम वास करे। कैसे जैसे बजरंग बली के छाती में राम निवास कर रही, अटूट अटूट प्रेम और विश्वास के साथ चलिए। जैसे तह विराजे बजरंग बली के छाती में
एक बार देवा दर्शन मोला, मिल जाए के पहली माटी में मिले के पहले एक बार राम के दर्शन हो जाए। यही कामना के साथ, यही विश्वास के साथ भक्ति में आगे बढ़े। बोलो राजा रामचंद्र की जय।
एक बार देवो दर्शन मोला के पहली माटी भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरियो। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। मस्त लागत नहीं दाई, अच्छा लागत है ना? मोला मस्त लागत दाई हो, भगवान जन करते रहे ना तो करते असन लागतीस है नहीं भाई। भगवान के भजन ऐसे मनिया जब एक बार मन हरम गए ना वही ला तो रामायण कहे जाते ना दाई, वही ला तो रामायण कहे जाते। आज देखो आप हम एक साथ मिल करके सुंदर रामायण करके सुंदर भक्ति भाव के आनंद उठावत रहिया। आज हमार जीवन सार्थक हो गए। आज देखो माता सुर सहतन हनुमान जी ला रोक के कहे कि मैं तो जाने नहीं आज अपन हार बना के रहूं, ऐसे कह के संतो हनुमान जी महाराज ला छीन के रखे है। और का कहते हनुमान जी कि मैया आज तो ला जान दे माता, आज मला जान दे, आज हाल से मला जान दे। ओकर बाद में जब पता लगा कि आज हना मैया तते मला खा लेबे मोर महतारी, आज जान दे ना मोला मोर मैया, आज जान से के। लेकिन भगवान के कार्य खातिर बर पता लगाए खातिर बर कि हनुमान कर कतेक बल बुद्धि है तला जाने खातिर बर माता जन अडिक परीक्षा बर तुले है मोर मैया। औ आज अपन शरीर ला इतना बड़े बनाने है कि सुंदर माता सुर सहतन अपन शरीर ला बढ़ाते बढ़ाते जाते। और हनुमान जी है तन जब माता सुर सहतन अपन शरीर ला बढ़ावत है ना मैया, तब हनुमान जी घलो अपन शरीर ला बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते। हनुमान जी है तन जब माता सुर सहतन 16 योजन के होगा मैया, तो कल ज्यादा हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे हनुमान जी है बढ़े माता सुर सहतन अपन रूप ला बढ़ावत है मैया, अपन रूप ला बढ़ावत है। आकाश पताल में माता सुर सहतन मुंह ला खोल के खड़े है कि हनुमान जी आज मैं तोला खा के रहूं, आज मैं तोला अपन भोजन बना के रहूं। हनुमान जी जैसे ही अपन रूप ला बढ़ाते माता सुर सा घरो संग संग्रह अपन रूप ला बढ़ावत है मोर मैया। आज देखो हनुमान जी सोचे बर लग गए ऐसने में काम नहीं बने, ये तो मैं जैसने जैसने बढ़ावत हो वैसने वैसने माता सुर सा घरो अपन मुख ला बढ़ाते जाते, ऐसने में काम नहीं चले। ते कले का करो माता सुर सहतन आकाश और पताल में मुख ला फैला दे है मोर मैया। आज भगवान हमारे है तन सुंदर बुद्धि के प्रयोग करके छोटे रूप धारण कर मोर मैया, एकदम छोटे से रूप धारण कर ली। आओ माता सुर मैया माता सुर के मुख में घुस करके हनुमान जी है तुरंत ही फिर से बाहर आ गए। और सुंदर बाहर आकर के माता सुर लगत है कि मोर मैया ते मोला कहूं कह के हे भेजना मोर दाई ले बे तोर मुख में घुस के तुरंत ही बाहर आ गया मोर मैया। ऐसे कह के सुंदर हनुमान जी है माता सुर के मुख से फिर से बाहर आ गए, मुख से फिर से बाहर। ऐसे होना चाहिए भाई हनुमान जी।
हे परमात्मा राम जैसे उम्र में जुटे हैं माता सीता के खोज जुटे माता के खोज फिर से जुटे हैं। और कोई कवि कथे का अजी आंख बंद करके मैं इजहार करती हूँ, संतों आंख बंद करके मैं इजहार करती हूँ, हे मेरे सांवरे श्री राम ऐसी नजर कहाँ से लाऊं, हे प्रभु ऐसी नजर मैं कहाँ से लाऊं कि मैं आपको याद करूं और आपके दर्शन हो जाए और आपके दर्शन हो जाए और आपके दर्शन हो जाए। मन में सुंदर भक्ति भावना लेके आज हनुमान जी हतान अपन कार्य में सघन होंगे हे मरमैया। तावा एक प्यारा भजन आपके सामने फिर से प्रस्तुत करे बढ़ जावा था, है ना। भजन के पश्चात में लास्ट कर बेटा जी, लास्ट गाना। भरत प्रिय राम फूल चंदनी साज सिंगारे आए
अंगना झूमे जैसे तुलसी महके जैसे दाना बोल चले साज सिंगारे आए मोरे मोरे राम बसे मोरे राम बसे ये मोरवारी माँ मोरे राम आई गाया राम आई बुझे हम मैं बोला के हाँ प्रभु दर्शन दे बुझे हम मैं बोला के हाँ दर्शन रामचंद्र संसार रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, रामचंद्र की जय हो। और सब बात ठीक ठीक दाई हो मन बेर के कहा था सोचत हो कहां कैसे कहे के, लेकिन वो जगह मस्त भरे भरे लगत थे दाई हो, मीठा मीठा ताली है एदेश कोंटा धान खाली हो गए है नहीं भगवान के जितने हो सके भीड़ में आने का प्रयास कर है नहीं भगवान के भजन ला एक जन में भगवान तो नहीं आए हैं सब जन ला मेरे भगवान ना बुलाना है कोई कार्य करते हैं तो एक तरह से कन है नहीं आज आप मन हाथ एक बड़े भजन करे हो सुंदर भगवान के भजन करवा हो ना तो एक जन में हो सके है का भैया नहीं सके एक सुन होए पड़ते मोर मैया एकजुट हो ना पड़ते तब भगवान है एक पुकार जल्दी नहीं सुने सब एक साथ पुकार लगावो ना तब ना पर ही आज देखो सुंदर चंदन का दिखा थे मैया कहूँ मैं आगामी मंडल में पूरा में भरा जाए है नहीं और सुंदर के साथ ज्यादा अच्छा लगे है ऐसा में चल का दिखत रही तो अच्छा नहीं दिखे भाई है नहीं अब खाओ मैया सुंदर आज हमारे भैया मन के आशीर्वाद से आज सुंदर आप जते बैठे आपके माया दुलार हमला मिला आज हमार जीवन सार्थक हो गए ये राम कथा सुंदर हमर ये जीवन लतारे के खातिर आज सुंदर राम कथा आज गावत है सुनत वरना ना जाने फिर अगले में मिलबो कि नहीं मिलन यही जन्म में एक साथ मिलकर के भगवान के भजन लगा था मोर मैया ये काया के कोई ठिकाना नहीं ये पिंजरा ले कनका बेर सुबह उड़ा जाए ना तेका कोई ठिकाना नहीं वो दिन देखियो मैया काबर मैं जाति के धोबनी नो है नहीं साफ बताता हूं भाई वो धोबनी नो मैया जे है भगवान ला
प्रभु राम और माता सीता ला बिछाड़े प्रयास करे है। काबर लंका में क्या दिन ल रही चलते रान के रखे है के बिना चुलकाया से मां मैं वही दुनिया और आज पाप ला अपन महिला धोए खातिर ये मानस की लगावत हूं मैया गंगा में डुबकी लगावत हूं। आज देखाओ सुंदर उन जब मैं जाके देखे ना मैया तो मतलब बहुत ही अजीब लगी का अजीब लगी कि देख तो प्रभु तोर बनाए हरण आत्मा 2 दिन की जिंदगी में पाप के लिए इतना मैया माँ के लिए इतना मैया भाई बहन के लिए कतीक मैं थे अजब ये संसार ला छोड़े चल रहे थे प्रभु तो हम लोग कैसे ले जा करके खड़े में पाड़ देते पर जिया मोर मोर कह के गर्व गुमान करत रहथन लेकिन जो मर जथन ना तो हम लोग तुरते ले शमशान घाट में पाड़ देते कह के मोरो दिन बहुत मोर मैया वो दिन जब देखियो ना तो बाटे पीछे में जस्ट एक जन महिला ला लेगत गा ध्यान पूर्वक देखियो जब वो माता जी के शरीर ला लेगिस ना तो पहले तो ला सुतईस उस महिला ला सुता करके ना मैं बहुत ही मतलब जवान ही से ओला ज्यादा उम्र नहीं चलत रिस मोर मैया ओला लेगिस और ओला सुता करके चिता सजाई चा सजा करके ना मोर मैया ओला कपड़ा ओढ़े है कपड़ा ओढ़ा बाद में ओला साथ भावर ना वो चिता घुमई से ऐसे नियम थे का है ना मोर मैया तो साथ पर घुमा करके ओला चिता में सुता करके ओकर ऊपर औ लकड़े रच करके ओकर ऊपर आगे ढील दिन मोर मैया जब ओला बरत बरत देखियो ना बरत रहा कर शरीर है जलत रहा है तो मैं अपन आंसू ला रोक नहीं पाए अपन आंसू ला रोक नहीं पाए उसका महूर डरे कि देख तो परमात्मा इन बार आए हैं तो माता जी है सुंदर मोर बेटी मोर बेटा मोर घर मोर द्वार ऐसे कह के सबसे माया के रिश्ता बांध करके आज हम लोग ये दुनिया में ढूंढ के चल दिए ऐसे कह के मोर मैया वो दिन में इतना मोर आंख में इतना आंसू निकले कि मैं अपन आंसू ला रोक नहीं पाऊं इतना मैं रो मोर मैया सब देरी हो कहे ये तो बिरयानी जाती घर कह के ये का कर रोही कह के लेकिन मैं ना मैया तो मला बहुत ही कल कि प्रभु ये 2 दिन के मोह माया में भुलाए परमात्मा लेकिन वास्तविक बात यही है कि ये संसार में आए हैं ओला एक दिन जाना पड़े और एक दिन जाना पड़ते प्रभु ये तो तोर बन हुए मर्यादा के बात है ना परमात्मा हे प्रभु जे मनुष्य ये नर्तन में जन्म है और एक न एक दिन वैकुंठ में जाना पड़ते परमात्मा बोला एक न एक दिन वैकुंठ में जाना पड़ते कह के अपन आप ला समझाए मैया और कहूं कि हे परमात्मा तोर बनाए कहीं गलत नहीं होए प्रभु तोर बनाए सब सही परमात्मा बस शर्त है इंसान के सोच गलत है ऐसे कहीं पर मैया अपन आप ला समझाए अब वो दाई महतारी रोज भूल समझाए कि मत रो दाई हो दुनिया में 4 दिन बढ़ गए हनुमान मैया सबसे हर गोठियाओ सबसे हर करो काको बैल मत रखो ऐसे के मोर मैया सुंदर वो माता मला समझा मोदाई और अपन आप लगलो समझायो तब कोई कर कथेगा आज ऐसी वाणी बोलिए मन का अपक होए संतो आज ऐसी वाणी बोलिए मन का अपक होए और को शीतल करे आप ही शीतल होए शीतल होए देवर मैया 2 दिन की जिंदगी है मोर मैया सबसे हंसो गोठिया प्यार करो काकरो से काबर कब ये सिर पटक ले चटक जाए तेकर कोई ठिकाना नहीं है जियत लग गरब थन घर मोर द्वार मोर पुत्र मोर परिवार और नहीं होए तब तक जनौ कर ठिकाना अजी सुने हैं अजी देती है कान भी पत्नी साथ देती है तो केवल माड़ा और बेटी साथ देते तो केवल कन्या अरे कन्या तो केवल
और बेटा साथ देता है निदान तक, केवल निदान तक, केवल निदान तक। उसके बाद कोई किसी का नहीं हुआ। ये पुत्र ये परिवार सब एक माया का जंजाल है ना। माया के जंजाल कर भगवान को भुलाना नहीं है संतों। भगवान को याद करो और अपने जीवन में परमात्मा के कीर्तन करो, कीर्तन करो और सुंदर परम पद पाओ मोर मैया। सबसे यही निवेदन है। ताओ सुंदर अंतिम भजन है ना। आज हमारे भैया अवतार में मिल गए, सुने पर मिल गए। फिर हमारे भैया बोला थे कि अंतिम भजन अति को मैया दुलार दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ ये प्यारा से भजन के सामने प्रस्तुत है। भजन के बाद ये मन से सादर विदा होना है मोर मैया। तावा सुंदर प्यारा से भजन होली गाना गा सकते हैं भैया। बहुत धन्यवाद भैया आपका तरफ से। चलो भरते पियरा आने वाला है होली, तो हम गा देते हैं होली गाना के रूप में। मुखे मुरली बजा मुखे मुरली बजा श्याम कन्हैया मुखे मुरली बजाए मुखे मुरली बजाए छोटे श्याम कन्हैया।
चेक प्रेम बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कैसे सुस्त बैठे हो, कौशल्या भंडारा तो आगे हो, दोपहर के सब माता मन गिरे हो, दोपहर भोजन प्रसाद के व्यवस्था हमार कौशल्या भंडारा में हाबे, पर खा के तुम्हारा लस खाए चुपचाप बैठ दे हो, ये मजा नहीं आता भाई। गांव तीर के भले मंडली अरे, लेकिन राम कथा के ये रसपान वाला करई से कर से ताली बनते, एक बार जोरदार ताली बजा दे, ताली बजा के आशीर्वाद मानस प्लेट मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मोर सांवरिया मानस परिवार रशीला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के मानस मंडली के मित्रों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मिले कथा प्रसंग पर हमारी व्याख्याकार महोदया कुमारी सुमन नीलमरकर जी, आपने बहुत सच्चा से जनमानस को राम कथा की ओर का आपने प्रयास किया है। और जो मुख्य ज्ञान स्वर को दुलार दे रहे थे श्री दशरथ नेठी जी, जो हमारे रशीला के रहने वाले हैं, आपके गायन वादन और पूरे मनमोहन प्रस्तुति की मैं बहुत धन्यवाद करते सराहना करते आइए को धन्यवाद देते विदाई की कड़ी में सीधा जोड़ना चाहूंगा। और इसके बाद अब राज्य स्तरीय मानस मंडलियों का समागम चालू होगा, यानी कि हमने प्रथम दिवस पर जिन राज्य स्तरीय मानस मंडलियों को आमंत्रण दिया है, इनके बाद उन मानस मंडलियों को लगातार मंच पर हम पाएंगे। ये तो हमारे आंचलिक प्रस्तुति आपके बीच हम लेकर के आए थे, आंचलिक प्रस्तुतियों का साथ आप जुड़े हुए थे। लीजिए, मैं ज्यादा कुछ न कहते विदाई के लिए मंच पर आमंत्रण देना चाहूंगा श्री देवनाथ जगत जी, श्री दयाराम निषाद जी, कुमारी आरती ध्रुव जी, इन सभी से मेरा आग्रह है आप आ जाए। आपके स्नेह सानिध्य से कर कमलों से मोर सांवरिया मान परिवार ग्राम रशीला जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के मंडली के मित्रों का याग पर होना है। विदाई के लिए मैं सादर आमंत्रण देता हूं श्री देवनाथ जगत जी, दयाराम निषाद जी और कुमारी भारती ध्रुव जी, सभी से मेरा आग्रह है आप आ जाए मंच पर। और मंच पर मंचस्थ मानस मंडली को ससम्मान विदाई की कड़ी में जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। और इसके तत्पश्चात बहुत खूबसूरत पांडवानी परिवार हमारे बीच आने को आतुर है, जिनकी उपस्थिति हमारे फूलबहारा के पवित्र माटी पर हो चुका है। इनके पश्चात आप मंच पर पांडवानी पार्टी को पाएंगे। आग्रह रहेगा गांव के समस्त माताओं बहनों से, गांव के सभी नौजवान मित्रों से, गांव के सभी गांववासियों से कि आप अपनी उपस्थित मंच पर दें। बहरहाल हम मंच पर विदाई की कड़ी को अंजाम दे रहे हैं और विदाई के लिए हमारे गांव के प्रबुद्ध जन मंच पर हैं और विदाई आ रहे हैं मोर सांवरिया मानस परिवार ग्राम रशीला जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के हमारे मानस कलाकार। लीजिए, इनके विदा कड़ी में एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, तालियों का आशीर्वाद उस पर दे दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और दशरथ भैया, आपने पिछले साल भी मंच को सजाया था, इस साल आपने मंच को महकाया है। आपने निरंतर देर समय तक प्रस्तुति देकर के निश्चित रूप से हमारी भावनाओं को आप कहीं न कहीं सम्मान दिया है। इनके लिए मैं पूरे गांववासी ग्राम फुलबहारा की ओर से आपके मानस मंडली के मित्रों को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और विदाई हम आपको दे रहे हैं श्री रामचरित मानस गान सम्मेलन वर्ष 2025 के द्वितीय पुष्प के रूप में मंचस्थ हैं हमारी मानस मंडली, जिनको विदाई दे हैं राम टोकरी के साथ। हमारे फुलबहारा वासियों का प्यार दुलार उसी टोकरी में भर करके आपको हम विदा दे रहे हैं। लीजिए, सादर आमंत्रण मिले आगामी वर्ष तो पुनः मानस पटल पर आपकी उपस्थिति हो, इन्हीं मंगलमय कामनाओं के साथ। लीजिएगा माताओं, एक बार और जोरदार तालियां बजा दीजिए, तालियों के आशीर्वाद के साथ चलिए मानस मंडली को विदा हम दे रहे हैं। आगंतुक मानस मंडली को मंच पर हम आमंत्रण भेजे। लोक रंग पांडवानी परिवार ग्राम बोरिद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के मानस कलाकारों से मेरा आग्रह है कि आप अपनी तैयारियों के साथ मानस प्रवेश द्वार पर अपनी उपस्थिति देंगे। लोक रंग पांडवानी परिवार ग्राम बोरिद जिला गरियाबंद के पांडवानी हमारे सभी कलाकारों से आग्रह है कि आप प्रवेश द्वार पर अपनी उपस्थिति दें। और मात्र मेरा निवेदन है कि आप इधर उधर न जाएं, क्योंकि प्रस्तुतियां लगातार मंच पर होगी। मंच सज चुका है, आज पहला दिन है और पहले दिन पे हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं है। हम जैसे जैसे लगातार राम कथा को हम सुनते जाएंगे, जैसे जैसे मंडलियों के प्रस्तुतियां मंच पर होती जाएंगी, वैसे वैसे मंच की निकता और सुंदरता बढ़ती जाएगी। लीजिए मित्रों, मैं आप सबको लेना चाहूंगा आज प्रथम दिवस के तृतीय पुष्प ग्रुप में जो मंच पर मंचस्थ होंगे लोकरंग पांडवानी परिवार ग्राम बोरी जिला गरियाबंद के हमारे सभी मानस मंडल के मित्रों से, सभी मानस कलाकारों से आग्रह करता हूं कि आप अपनी उपस्थिति मंच पर दें।
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय श्री रामचरित मानस गान सम्मेलन वर्ष 2025 आज जिसका आगाज हो चुका है और आज प्रथम दिवस के इस पवित्र पावन घड़ी में आप जिन मानस मंडलियों का प्रस्तुतिकरण मंच पर देख पाएंगे, जिन मानस मंडल के संगीत और व्याख्यान से आप जुड़ पाएंगे। मन भावन मानस परिवार फुलबारा की प्रस्तुति मंच पर हो चुकी है, मंगलाचरण इनके द्वारा किया गया और दूती पुष्प के रूप में मोर सांवरिया मानस परिवार जिनको अभी अभी ने विदा किया है, से आने वाली मानस मंडली को मैं मंच पर आगाह कर दूं। चलिए, गुरु की कृपा छत्तीसगढ़ी लोक रंग पांडवानी ग्राम बोरिद पोस्ट फिंगेश्वर जिला गरियाबंद के सभी कलाकारों से मेरा आग्रह है आप प्रवेश द्वार पर आएंगे और मैं आपको बताना चाहूंगा, माताओं बताना चाहूंगा हमारे रशीला के सभी गांववासियों को कि हमारे युवाओं के द्वारा एक नया पहल इस वर्ष शुरुआत किया गया है, जो हम कल से शुरुआत करेंगे। आज तो थोड़ा देर हो गया, आज व्यवस्था करने का समय नहीं मिला, क्योंकि हमारे फुलबारा के जितने भी समिति के सदस्य हैं, पदाधिकारीगण हैं, लगातार महीने भर से इस आयोजन की तैयारी में जुटे हुए थे। आज ये पूर्णतः सफल होने को जा रही है और कल से ये हमारी संस्कृति रही है, हमारी जो परंपरा रही है, भारतीय संस्कृति की परंपरा जो हमारे वैदिक शास्त्रों में दर्शाता है कि अतिथि देवो भव। हम मानते हैं हमारा फुलबारा का मंच है, एक ग्रामीणांचल के बीच हम मानस मंच को सजा करके बैठे हुए हैं, पर इस मंच में छत्तीसगढ़ की ख्याति लब्ध मानस मंडलियों को आप मंच पर पाएंगे, जो हमारे लिए निश्चित रूप से अतिथि के रूप में होंगे और अतिथि का सम्मान करना, पहुनक सम्मान करना हमारे छत्तीसगढ़िया मन के, हमारे भारतीय सनातन धर्म के परम धर्म आए। तेकर से मैं निवेदन करूं कि कल से हम एक शुरुआत करे बर जाथन फुलबारा के मंच में, वो शुरुआत रही कि जतका मंडली यही हमारे गांव में प्रतिभागी जिन मंडली है, जिन मानस मंडली ला हम आमंत्रण देहन, जिन हमारे सम्मेलन मंच में कल से उपस्थित हुई, वो सबो मंडली ला हम प्रवेश द्वार के पहले आरती करबो और पांव पखारबो, एक लोटा पानी में हमारे पहुना मन के पखारे के बाद में वो मानस मंडली ला मंच में पदार्पण करवाबो। ये हमारे गांव के सुंदर सोच नौजवान संगवारी मन के एक बार जोरदार ताली बजा दे आयोजन समिति के खूबसूरत सोच पर, जिन चाहते कि हमारे गांव में परंपरा मर्यादा संस्कार बने रहे। काबर हम छत्तीसगढ़ के ख्याति मानस मंडली मला अपन गांव में बुलाए हैं, हमारे गांव में चिन्हांकित मानस मंडली के मानस कलाकार मन नहीं, तेकर से हमार फर्ज बनते, हमार धर्म बनते कि अतिथि देवो भव के भाव हम साकार करन और हमारे मानस मंडली के, हमारा छत्तीसगढ़ के जिन कलाकार मन मंच में आई, हमारे फुलबारा गांव में आई, और सबके समान हम करन। तो कल से ये शुरुआत हुई प्रथम मंडली से, कल जिन पहली बैठी ना, तो आप बिल्कुल तैयार रहो, हमारे आयोजन समिति के डहर ले पूरा निर्देश है। अब ये स्वागत भर में गांव के जते हमारे गांव वासी मन है, काकरो भी नाम आ सकते, आप लोग मंच में लगातार उपस्थित रहना है। ऐसे नहीं कि नाम लेवत हम तो आदमी उपस्थित नहीं है, या वो जिन माता के नाम लेते वो माता हावेच नहीं है मंच में, ऐसे नहीं, सब घर से बिल्कुल सबके नाम आई। सबला एक थाली रही, थाली में दिया जलत रही, दिया जलत रही और थाली में प्यूरा जिन चावल रहते, जिन प्यूरा हम कही तन वो प्यूरा चावल के टीका लगा के हमारे अतिथि मन के स्वागत करबो। चलो अब मैं ज्यादा समय नहीं लेवत, ये मंच में आमंत्रण देना चाहूँ गुरु की कृपा छत्तीसगढ़ी लोक रंग पांडवानी परिवार ग्राम पोस्ट फिंगेश्वर जिला गरियाबंद के मानस और पंडवानी के कलाकारों से मेरा आग्रह है कि आप अपनी उपस्थिति अभिमतः राम दरबार पर मानस पटल पर देने का प्रयास कीजिएगा। गुरु की कृपा छत्तीसगढ़ी लोक रंग पांडवानी परिवार ग्राम बोरिद पोस्ट फिंगेश्वर जिला गरियाबंद। और ऐसा नहीं है कि आज आप मंच को देख रहे हैं, आज गरियाबंद जिले से हमारे कुछ मानस मंडली चल कर आएंगे, कल दूरियां बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा छत्तीसगढ़ के, मैं दावा करता हूं छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट मानस मंडलियों को आपके बीच हमारी ये संयोजन लेकर के आएगी। सन 2025 का जो भव्य मंच सजा हुआ है, हमारा जो समर्पण है, हमारा जो सेवा है, हमारा जो त्याग रहा है मंच के प्रति, कल हम आपको बता देंगे कि हमारे आमंत्रण में कहीं न कहीं भगवान का आशीर्वाद सम्मिलित है। भगवान के आशीर्वाद हमारे इस पूरे आमंत्रण को मिल रहा है, वो इसलिए क्योंकि तीनों दिन बहुत उत्कृष्ट मानस मंडलियों
का संयोजन हमारे गांव की ओर से किया गया है। मानस मंडली के संयोजक जो हमारे उत्तम भाई है उनके द्वारा और उनके साथियों के द्वारा मार्ग प्रशस्त करके मानस मंडलियों को बुलाया जा रहा है। आग्रह रहेगा कि आप तीनों दिन भव्यता के साथ मंच पर जुड़े रहे। आइए हम एक बार फिर से आमंत्रण देने को जा रहे हैं। गुरु की कृपा छत्तीसगढ़ी लोक रंग पटवानी परिवार ग्राम बोरी जिला गरियाबंद हमारे सभी कलाकारों को। और कल दूती दिवस रहेगी माताओं। कल दूती दिवस में जिन मानस मंडलियों का आनंद आप मंच पर ले पाएंगे, छत्तीसगढ़ के बेहतरीन फोक आर्टिस्ट हैं विश्राम यादव जी, जिनकी मानस मंडली है विश्राम मानस परिवार झारा महासमुंद छत्तीसगढ़। इन्हें सभी कलाकारों को आप मंच पर पाएंगे। ये ऑडियो वीडियो और यूट्यूब के बहुत मशहूर कलाकार हैं विश्राम भाई, तो कल हमारी फुलबारा के मंच पर उपस्थित होंगे। उनके तत्पश्चात हमारे अपने गरियाबंद जिला के गौरव एक बहुत बेहतरीन और सशक्त मानस परिवार है, जिनकी प्रस्तुतियां लगातार विगत 10 वर्षों से छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंचों पर होती आ रही है। श्री राम मानस परिवार पीपर हट्टा ओनवा छुरा जिला गरियाबंद के संत जनों का पदार्पण कल हमारे इस मंच पर होगा। और साथ ही आप जुड़ पाएंगे पावन धारा मानस परिवार घटा रानी छुया जिला गरियाबंद के मानस मंडली के मित्रों की प्रस्तुति के साथ। और साथ ही जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ की मानस मंच की बहुत खूबसूरत आवाज है शारदा रानी। शारदा रानी मानस परिवार ग्राम सोरिद जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ को आप इस मंच पर देख पाएंगे। और जुड़ेंगे शारदा मानस परिवार भरदागोड़ राजनांदगांव की एक बहुत उत्कृष्ट मानस मंडली है, जो कल हमारे इस मंच पर दस्तक देगी, जिनका पदार्पण कल हमारे फुलबारा के पावन मंच पर होगा। और साथ ही कल आखिरी प्रस्तुति के रूप में हमारे इस मंच पर विराजमान रहेंगे जय गुरुदेव हरि कीर्तन परिवार परसदा कला फिंगेश्वर गरियाबंद के हमारे सभी कलाकार। लीजिए गुरु की कृपा लोक रंग पंडवानी परिवार ग्राम बोरी जिला महासमुंद के संत जनों से मेरा आग्रह है, निवेदन है, आप अपनी उपस्थिति दें। और लगातार जैसे जैसे मंडलियों को हम अपने बीच पा रहे हैं, उत्साह बढ़ता जा रहा है। और ये उत्साह इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारा जो मंच को सजाने का एक प्रयास रहा, हमारा जो मंच को सजाने का एक अद्भुत अनोखा संयोग रहा, संगम रहा, वो त्रिवेणी संगम प्रयागराज राजिम कुंभ के मेला के चलते हम उसी डेट को, उसी दिनांक को चयन किया जिसमें राजिम कुंभ पल्लवित हो रही है। आइए हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बेहतरीन कलाकारों का आगमन मंच पर हो रही है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, तालियों का आशीर्वाद मंच पर दे दीजिए। आइए गुरु की कृपा लोक रंग पांडवानी परिवार ग्राम बोरी जिला गरियाबंद के सभी कलाकारों से मेरा विनम्र आग्रह है। वैसे तो आपकी प्रस्तुतियां अब इसके बाद मंच पर होनी है, आप अपनी उपस्थिति मंच पर दे दे। बाकी आइए बहुत सारे दानदाताओं के दान से 2025 का यह मंच सजा हुआ है। सालिक नायक सह परिवार 5051 रुपए एवं 25 किलोग्राम चावल की दान हमारे पूरे आयोजन समिति को दे रहे हैं। साथ ही 20 नवतीन साहू सह परिवार 5001 रुपए, विजय नेताम सह परिवार 3551 रुपए, नोक्रम साहू सह परिवार 3500 रुपए, नरेश सोरी सह परिवार टेम्पापारा की ओर से 5001 रुपए, पंचराम जगत सह परिवार कलमी दादर की ओर से 5001 रुपए, लखन सह परिवार कलमी दादर 5001 रुपए, संजू साहू सह परिवार लादन पारा की ओर से 2101 रुपए का दान हमारे पूरे आयोजन समिति को दिया गया है। और साथ ही कल मंच पर मंचस्थ होगी, यानी कि हमारी गरियाबंद की उत्कृष्ट मानस मंडलियों में से श्री राम मानस पीपर हट्टा और मछुरा, इनके द्वारा भी हमारे मानस आयोजन को सफल बनाने के लिए 5001 रुपए का सहयोग दिया गया है। मैं मंडली के मित्रों का धन्यवाद करना चाहूंगा। चमार राय नायक की ओर से 2101 रुपए, स्वर्गीय नंदलाल नायक कृषि फार्मा की ओर से 5051 रुपए, अर्जुन ध्रुव सरकार की ओर से 2101 रुपए की राशि हमारे आयोजन समिति को दिया गया है। लीजिए मंच पर मंचस्थ है गुरु की कृपा छत्तीसगढ़ी लोक रंग पांडवानी परिवार ग्राम बोरी जिला गरियाबंद के हमारे मित्रगण, हमारे मानस मंडली के संतजन। और कैसे चालू करूं किशन भैया, कैसे चालू करूं? पांडवानी लागी कथा वाथा दे लागी कि नहीं लागे? ऑनलाइन चली हाँ। वैसे तो बहुत सारे दानदाताओं का दान हमको मिला है और गर्व होता है आपके दान से हम
यह मंच सस्ता है, आप संकोच निश्चित रूप से दान कीजिएगा, क्योंकि आपके दान के बदौलत ही हमारे ऐसे जो भव्य देखो 35-40 घर के जैन बस्ती है हमारे फुलबहारा गांव एक नया सोच, एक नया संदेश पूरा गरियाबंद जिला दे है। वो एकर से दे मानस के क्षेत्र में अभी तो बहुत अकन गांव मन के नाम आदरी से अभी जिन वर्तमान में नाम चलत है आपके फुलबहारा के बहुत अच्छा मंच सस्ते, मैं बहुत अकन मंच में जाता हूँ, लेकिन बड़े बड़े गांव में घलो ऐसा सुंदर सौंदर्य भरे मंच नहीं सच पाए, काबर सहयोग की कमी होते है। लेकिन आपकी एकता, आपकी अखंडता, आपके बीच परस्पर जिन गाँव के लोगन मन के गाँव के हमारे संगवारी मन के परस्पर जिन संबंध है ये बयां करते, ये दिखाते कि एकता में देख सकती है। आपके एकता, आपके आशीर्वाद, आपके दान हमला हर वर्ष हर साल इसने मिलत रहा है। एक स्थिति में जतका कन दान दे वो सब दानदाता के सम्मान में जोरदार ताली चाहता हूं, एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। और आज छत्तीसगढ़ श्री रामचरितमानस गान सम्मेलन के प्रथम दिवस में भंडारा में जो भोजन प्रसादी की व्यवस्था किया गया है, प्रथम दिवस में श्री धनंजय नायक जी एवं उनके परिवार जनों के द्वारा आज प्रथम दिवस में कौशिला भंडारा में भोजन प्रसादी की व्यवस्था किया जा रहा है। मैं नायक परिवार और धनंजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपका सहयोग हमको हर वर्ष कौशिला भंडारा में हो, चाहे मंच में हो, चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र में हो, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग हमको मिलता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं प्रथम दिवस की जो भोजन व्यवस्था दे रहे हैं, जिनके कर कमलों से, जिनके स्नेह सानिध्य से कौशिला भंडारा संचालित हो रही है, धनंजय नायक एवं सह परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आइए मंच पर मंच मानस मंडली और पंडवानी परिवार के हमारे सभी कलाकार जिनके स्वागत के मंच पर मैं आमंत्रण देना चाहूंगा श्री काम सिंह टंडन जी। चलिए स्वागत के लिए और भी हमारे कतार में बैठे हुए हमारे वरिष्ठ जन हैं उनको हम मंच पर बुलाएंगे। गुरु की कृपा छत्तीसगढ़ी लोकरंग पंडवानी परिवार ग्राम बोरिद पोस्ट फिंगेश्वर जिला गरियाबंद किशन भैया 5 साल घलो आ रहे हो और पहली दिन आ रहे हो ना, आखिरी दिन। अच्छा, तो ये जन मंच आप देखा था पुराना साल 2024 और नवा साल 2025 का अंतर आपला दिखा थे। ये तो प्रस्तुति के बाद आपला हम पूछो, लेकिन हम मंच आपला समर्पित कर दें। एक पहले एक ही बात कहना चाहबो, जिन आपके रागी जिन गायक है में लगातार देखा था पिछले साल आप मनाए रहे हो, बहुत अच्छा समय हमारे ये फुलबहारा के मंच में बांधे रहे हो, पंडवानी के बखूबी आनंद आप हमला दे रहे हो। और तीजन बाई पटेल जिन है हमारे छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट पंडवानी गायिका है, जिन अंतरराष्ट्रीय कलाकार है पंडवानी के, कहीं न कहीं हमारे ये लोकरंग पंडवानी परिवार बोरिद के प्रेरणा स्रोत आए पद्मश्री जनबाई जी, जेकर कहीं न कहीं प्रेरणा ये मंडली ले है, ये पंडवानी परिवार ले मिले है। बहुत जवाब प्रस्तुति रहते और मैं दावे के साथ आप लोग कह सकता हूँ कि हमारे गरियाबंद जिला के जतेक पंडवानी परिवार है उनमें सबले ज्यादा कोनो पंडवानी मंच करते तो ये पंडवानी परिवार है। गुरु की कृपा लोकरंग पंडवानी परिवार ग्राम बोरिद जिला गरियाबंद, जेकर प्रस्तुति के साथ आप जुड़े बजावत हो। 2 मिनट के समय हमारा वाद्य के कलाकार मन हम देना चाहबो। आप 2 मिनट के समय में अपन विद्युत समायोजन से सुरताल बैठा के आप अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल बिल्कुल तैयार कर लें। तत्पश्चात हरी रोशनी के साथ मंच आपको समर्पित करेंगे। आइए मंच पर मंचस्थ मानस मंडली साजबाज आवाज के साथ जुड़ते हैं। इनके पूर्व आप सभी को हम स्वागत दे दें। स्वागत के लिए श्री केवल साहू जी जो हमारे पुरुष से कतार पर बैठे हुए हैं, उनसे मेरा है आप आ जाएं। मोहन पटेल जी आप सभी मेरा निवेदन है आप भी आएंगे। और श्री भुवन लाल साहू जी, आप तीनों बंधुओं से मेरा करबद्ध आग्रह है आप चल करके आइए। और मंचस्थ पांडवानी परिवार के सभी कलाकारों के माथे पर टीका बंधन लगा करके फुलबहारा के इस मंच पर उन्हें स्वागत दीजिए, सम्मान दीजिए। श्री केवल साहू जी, श्री मोहन पटेल जी, श्री भुवन लाल साहू जी, आप तीनों बंधुओं से आग्रह है आप आ जाएं। बोले श्यावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, फुलबहारा गांव की शीतला मैया की जय। तालियां आप बीच बीच में जरूर बजा, अभी नहीं भजन चल ही ना तो भजन में ताली बजाना है। अब मैं ताली बजवाते रहूं, अबर मोर कामे हरे 3 दिन ठेका ले हो मैं
बजवाए के राम कथक प्रचार करे के और 3 दिन तुहरे मनसन रहूं, तुहरे मनसन बैठो, तुहरे मनसन उठो, अपन बेटा समझ के मोला आशीर्वाद दो। ये 3 दिन हम कुछ ऐसे करके दिखा दें जिन 3 साल में नहीं हो सके, 3 जन्म में नहीं हो सके। यानी कि फुलबहारा के मंच की जरूरत है आपके सहयोग के, आपके एकता के, आपके प्यार, आपके दुलारे, आपके ताली के आशीर्वाद के। एक बार जोरदार ताली बजा दे। स्वागत चलत है हमारे मानस मंडली के। गुरु की कृपा लोकरंग पंडवानी परिवार बोरिद जन सम्मान की कड़ी में जुड़े हैं और सम्मान की कड़ी में चलत चलत मैं पंडवानी परिवार के परिचय आपके बीच रखना चाहूँ। मानस मंडली का नाम या पंडवानी परिवार का नाम हमने जानना चाहा तो आपने लिखा है गुरु की कृपा छत्तीसगढ़ी लोकरंग पंडवानी परिवार, ग्राम बोरिद, पोस्ट फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़। मानस मंडली का उद्देश्य है, पंडवानी परिवार का उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत सुंदर उद्देश्य लेकर के आप फुलबहारा के मंच तक पहुंचे हैं। भगवान आपके उद्देश्य को पूरा करे। इन मंगल कामनाओं के साथ आइए। आपकी मानस मंडली का स्थापना वर्ष हमने जानना चाहा तो आपने बताया सन 2023 से ये मानस और पंडवानी परिवार छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंच पर पल्लवित और पुलकित हो रही है। आइए व्याख्याकार के आसंदी पर विराजमान है पंडवानी गायिका रोशनी नागवंशी जी, जिनकी उपस्थिति मंच पर अभी नहीं है क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल मंच में जो है पंडवानी के जो एक अनुशासन जो मंच पर होता है, जो रागी होती है, जो गायिका होती है, उनकी विशेष उपस्थिति मंच पर होती है, कुछ संगीत के साथ, कुछ गीत के साथ, इसीलिए उनकी उपस्थिति मंच पर नहीं है। बहरहाल उनको आप देख पाएंगे। और तबला पर संगत कर रहे हैं नंद कुमार नागवंशी जी, बैंड पर संगत कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के बेहतरीन बैंजो वादक किशन निर्मलकर जी, और रागी की आसंदी पर बैठ करके राग देंगे गोवर्धन सिन्हा जी। साथ ही ऑक्टोपैड पर संगीत देंगे योगेंद्र कुमार निर्मलकर जी। ये मानस मंडली का परिचय रहा। और चूंकि आपकी मंडली पंडवानी है, पंडवानी परिवार से आप संबंधित हैं, इसलिए आपको रामचरितमानस की कथा न देते हुए आपको पंडवानी की कथा हम देंगे। और जैसे ही आपकी तैयारी है, जहां से आप चालू करना चाहते हैं, जैसे आप मंच को लेना चाहते हैं हमारे श्रोताओं के बीच, पंडवानी की जिन अद्भुत कथा, अद्भुत शैली को आप मंच पर रखना चाहते हैं, बिल्कुल हम आपको आमंत्रण देते हैं। निसंकोच प्रस्तुतियों के साथ आप जुड़े, हमें आनंदित करें, मंत्र मुग्ध कर दें। इन्हीं कामनाओं के साथ लीजिए। आपकी तैयारियां हो गई हो तो मंच आपको समर्पित करना चाहेंगे। श्री राधे, जय जय श्री राम। हरिओम श्री राधे, जय जय श्री राम। हरिओम 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 श्री राम। चेक चेक श्री राधे रियो चेक चेक। चलिए संपूर्ण आपकी तैयारियां हो गई हो तो यह मंच आपको समर्पित करना चाहेंगे। चलिए मंच पर पंडवानी परिवार आपसे जुड़ने को आतुर है
और आइए हम आपको सीधे तीनों बत्ती के संकेत की ओर ले चले। आपके समक्ष प्रकाश यह तीन पावन पुंज क्रमशः जल बुझ का समय के पक्षांतर से आपको अवगत कराएगी। प्रथम बत्ती के जलते ही आपको राम कथा जनमानस के बीच परोसना है। द्वितीय बत्ती आपको 5 मिनट शेष बताएगी और तृतीय बत्ती के जलते ही आपको मंच से सादर विदा दे दिया जाएगा। लीजिए भक्तों, आइए मैं सभी श्रोतागणों से निवेदन चाहूंगा, एक सुंदर सी जयकारा और जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ मंच आपको समर्पित करना चाहेंगे। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की प्रेम शोल राजा रामचंद्र भगवान की जय, रामकृष्ण देवता की जय, हनुमान महाराज की जय, प्रेम शोल नंदन भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, ग्राम के सभी इष्ट देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता की जय। तो अब आज बड़ा सुखर फुलवाहरा गांव में मानस रूपी गंगा बहाती, ये मानस गान सम्मेलन में हमारे
पटवानी पालजी ला निमंत्रण देके बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्य ये गाँव, धन्य ये गाँव के माटी और धन्य यहाँ के नर नारी दाई दीदी मोर सबो रखवारी। छत्तीसगढ़ के कोरामा निवास, छत्तीसगढ़ के कोरामा निवास ग्राम फुलबाहरा से दाई दीदी भाई बहनी और माता पिता और सवारी मरला हमें गुरु के कृपा छत्तीसगढ़ ही लोग रंग पटवानी पार्टी ग्राम बोरी सिंहेश्वर जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के नहर ले कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। मोर बड़े भैया हो और मोर महतारी हो और मोर भांजी भांजा हो। रामला तो जानत नहीं, रामला जानत नहीं नाबो कैसे वो सपना में देखे लिया तब बताबो कैसे। अब होले अपन त्रुटि भाषा में भजन गायिका कुमारी रोशनी नागवंती बेटिया है तो और सुघर महाभारत के तो आप जहाँ तक ले आवत जात है अधिक से अधिक संख्या में पाओ और यह कार्यक्रम के आनंद उठाओ। तो ये कुमारी रोशनी नागवंती है, आप मतलब जो महाभारत कथा सुनाइए, अगर ये कर कथा में कहीं भी त्रुटि भूल हो जाए या हमारे संगीत भाई बन से कहीं भी त्रुटि भूल हो जाए तो ये ला अपन बेटी बहनी नंदनी समझ के और हमला अपन छोटे भाई समझ के माफ कर दी हो। यहाँ के आयोजक बंधु माइक वाला भैया हमारे संचालक भैया ये समझ झल्ला हमारे टहलने कोटि कोटि मने है, कोटि कोटि नमन है। तो आवा कोई भी धार्मिक कार्य होते तो सबसे पहले कोई भी देवी या देवता के अस्थि करना पड़ते। तो आवा भगवान गजानन महाराज के वंदना के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ावन। ओकर बाद आप मतलब सुखर कुमारी रोशनी नागवंशी बेटिया है तो महाभारत के कथाला संक्षेप में सुनाई। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, गजानन महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय। गजाननम भूतिगणाधिसेवितम कपितजम फलिजारु भजनम उमासितम शोकि विनाशिकारिकम नमामि विघ्नेश्वरी पारिपङ्कजम्। तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है जब तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है वो। तो सब कुछ दिन आया
महाराज की जय। जय हो। प्रेमी शुल्क स्वामी की
शंकर भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हो माता गौरी के लाडला तेरी विश्वनाथ स्वामी की। तो अब आप सुघर महाभारत कथा की वो ले चलन। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री राधे श्री राधे हरिओम श्री राधे श्री राधे श्री राम हरिओम श्री राधे श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे श्री राधे हरिओम श्री राधे श्री राधे श्री राम श्री राधे हरिओम श्री राधे 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 प्रेम से बोलो शीतला मैया की गजानन महाराज की प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की ग्राम के समस्त देवी देवताओं की प्रेम से बोलो 33 कोटि देवी देवताओं की सरस्वती मैया की बोली वृंदावन बिहारी जय चलनी ज्वाला यौ सकल हरने लग जा मेरी रखू यौ भर सभा गणपति चरण मनाए राम व्यास दीप यदि महाभारत रचना करे बोली वृंदावन बिहारी लाल की रागी भैया तो आज बहुत बड़ी सी के बाद सीगा बहुत बड़े सौभाग्य के बाद आज आप मन के पावन ग्राम आप मन के पावन ग्राम फूलबहरा भरिए श्री रामचरितमानस सम्मेलन आज पहला दिन का भैया तो सुखरिया रामायण मंच में हमारा महाभारत कथा सुनाई का अवसर मिले हमें तो अतक पर हमारे सौभाग्य के बाद जो ना आज आप मन के पावन ग्राम में हमारा दूसरैया बार महाभारत कथा सुनाई का अवसर मिले हुआ तो यहाँ पर जितना भी उपस्थित आदरणीय अमर पिता समान पिता मंडला आदरणीय अमर माता समान दाई बहन दीदी मंडला आदरणीय यहाँ क्या योजना कर भैया यहाँ के दत्तक नायक कर भैया है और आदरणीय हमारे मन संचालक भैया जिला यहाँ पर विराजमान जितना भी बैठे हैं बुजुर्ग सियाना और पिता और दादा तुल्य मल्ला ये सब धन सादर चरण झुके प्रणाम है प्रणाम है अब जो हार घलो है
मौली गाई लंबन घटा रानी सतमाई नसुरी रो भीम खोज खल्लाड़ी लंबन भुजा पाल के चली मैया नसुरी रो ज्ञानी नहीं हो भैया, ये भगवान के पारला चार वाला से पार पा सकबे वो तो कौन हन तुम वाली होते का कौन हो नहीं होए वो तू मुंह वाली वाला, लेकिन हजार मुख वाला शेष नागत है भगवान के पार हम तो जमीन के रहने वाला, अब वो भी एक मुंह वाली वाला हम का पार पा सको।
बता तो पहले। चाहे गीता हो चाहे रामायण क्यों न होगी, हाँ हो। मगर ये छोड़ महाभारत की कथा न सुने देना। जितना भी जीव में पाप रहे, जितना भी शरीर में पाप रहे, वाह वाह। वो हकदार कथा की भैया। माने ये महाभारत कथा न सुनने से जैसे शरीर में पाप रहते से कट जाते। सब होगा अच्छा। ये कथा न सुनने से बहुत सागर पार हो जाते। वाह भाई वाह। ये कथा ध्यान लगा के सुनबे। बिल्कुल सुनो गुरुदेव महाराज। मोरी बंसी बजैया लगा बंदगा मोर भाई, मोरे लैया चलैया बंदगा मोर भाई, नागे सैया ला मोर भाई। हरि बोल। बजैया ला बंदा रे नागे रागी भैया ओए बड़ी पे महाभारत कथा में ना हाँ हाँ 18 परब के कथा होते रागी। अच्छा और जिनमें कथा के है प्रजात ना वाह 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 तो भोग परब की कथा है भैया। जेमा पांच पांडव देवी द्रौपदी माता कुंती रागी वाह भाई वाह तो रागी माता कुंती के झन बेटा रथेगा माता कुंती के माछन तो रथे का वो बात रथे ना। हाँ। तो माता कुंती के
और पहुंच के देखे तो दुर्योधन के सब हाँ वो माने राज के सभा जुड़े हैगा तो दूध है लौट रथ ले उतरे अंदर में जाके कहते या गुरुजी राजा साहब की जय हो ओ राजा की जय हो रागी भैया ओए बहिनी तो दूध है तो न जाके सारी बात लेकर ठन बतावत है दुर्योधन अब बतावत है कि पांचों पांडव वन बना 13 साल के वन काट के वापस आ तो शर्त के मुताबिक अपन राजपाट ला मांगत भैया अरे मांगे बता हो देवे देते ला बता रागी दुर्योधन राजपाट मांगे ला है सुन अरे मैं बिना लड़ाई के नहीं देने वाला और जाके बता दे धर्मराज वाला तोला सज बह धरतल में बन बना हो भैया अरे दूध है तो राजा दुर्योधन की आवाज सुनी लगा राजा दुर्योधन दौड़त दौड़त धर्मराज कर समझ रागी भैया वो तो दौड़ते दौड़ते समझ भगवान श्री बांके बिहारी के श्री चरण कमल में गीतांजलि बघेल एवं एकलव्य बघेल दिगेश्वरी नागवली की ओर से ग्राम फुलबाहरा की ओर से इनका और के सदस्यों भेंट करे है भगवान का धर्म मनोकामना पूर्ण करे अंध लक्ष्मी धन धान से भरपूर भंडार रखे प्रेम श्री बांके बिहारी लाल की श्रद्धा भक्ति की प्रेम श्री बिहारी लाल की जय हो जय हो मैं बहन
राजा दुर्योधन तो बिना लड़ाई के कहीं नहीं बोलता। भगवान कन्हैया कहते धर्मराज कि कैसे धर्मराज अब तो दुर्योधन बिना लड़ाई के कहीं नहीं बोलता। तो तोर का इरादा है बता लड़क के नहीं कर लड़ाई करना का इरादा रागे का लड़ाई मौला के है का वो तो कौन लगा मैं तैयार है साइबर हो जाए बिल्कुल हो जाए। उठ के आए ये दोनों हाथ में मन ढाली देखे झगड़ा लड़ाई से तू रहना बंद कर थो बहिनी। झगड़ा लड़ाई से वो काबर झगड़ा हो बेटी लड़ाई हो बहिनी। तो मोर से लड़े पर कोई भेजगा या आजाद हो दीदी हो महतारी तू जना हो ज्यादा नहीं लगा तू जना मात आज तक कुश्ती बने तब बने बने जना जाओ हौसला लगा रागी ओए कोई नहीं लड़ो मत लड़ो भाई तो नहीं लड़ोगा नहीं झगड़ा लड़ाई से दूर लाग नहीं बने लाग मोला तले रे मत हाँ रागी जिंदगी चाटी मारे हो तलाई झगड़ा कर काय कहूँगा। हाँ कन्हैया के तोर का इरादा है होगा लड़ाई करबे के नहीं कर धर्मराज उधरा धरकन बोला किस्मत है कन्हैया ये लड़ाई में नहीं कर सकता प्रभु। अरे काबर की गंगा जमुना जैसे निर्धारा बहत वह हमें खून के नंगे नहीं बोला एक बार जाना प्रभु वो दुर्योधन ने समझा किया जान कन्हैया शांति तू बन के तय जा। अरे कम से कम आधा मन क्या जाए और दोनों कहीं आधा नहीं तो कहीं 25 गाल मांग क्या जाए 25 गाल कहीं ना 25 गाल मांग क्या जाए कहते जान कन्हैया प्रभु ठीक है कर अरे शांति दूध बनिया चल लगी दुर्योधन के पास ऐसे कन्हैया और हर पता चलना अच्छा कि भगवान कन्हैया के हावत वाह उतने भान मत करेगा। सुना था सो भानुमती आई कहोगे स्वामी आई न की कोई कथा वही मैं कधुपति जगह भानुमती आगे का था तो चुड़ी उड़ी साड़ी वाड़ी में कहा तुमने लानी पही एक के ठाला पही था पूजा की बरस नमाज निकल कब ऐसे रागी वो अनुमति भगवान ने हमारे यहाँ बड़े दिन के बारे में आवा तो आओगा ओकर बरबर बने भोजन खाना वाना बना के कैसे ओ भगवान कन्हैया के नाम और बबा और नहीं इसने बना के रख ले रवि माने वह अपन प्रकार के होगा अच्छा भानुमति का ठीक है तो भगवान कन्हैया आगे आओगा तो दुर्योधन मन सुख घर के लाड़ धर के बाहर लगे
भगवान कन्हैया लगत है कैसा इसका नाम के आगे कारण बता दो तो कन्हैया कथे पांडव के डहर के साथ निकाय कबर के बाद जब 13 साल के वनवास लगा घर वापस आ गए तो सब मुताबिक ओह तोहर राज ते हम पर राज लगे तो मांगे बराए हम भैया अरे देवी देवता बता धन कथे हां साली नागवंशी के तरफ से भगवान जी के श्री चरण कमल श्रीमान नंद कुमार जी नागवंशीला अबला मास्टर देख के ओकर सुन के सुघर भगवान श्री चरण कमल में 20 रुपए के सादर संप्रेषण भेंट करे भगवान जी ओकर मनोकामना पूर्ण करे 3 दुगनी राज चौगुनी बढ़ोतरी होए परिवार में हमेशा सुख शांति की बरसात करे ओकर परिवार में हमेशा आगे रखे प्रेम से बोलो कमल बिहारी लाल की राजा रामचंद्र भगवान की अरे ते भी राज मांगे ला प्रभु तो सुन कर अरे जाके बता दे वाला कि मैं बिना लड़ाई जीत देने वाला मैं बिना लड़ाई के कहूंगी कन्हैया कथे ये युद्ध लड़ाई कर बे मत कर लड़ाई दे दे भैया कुछ नहीं वो भी भाई भाई में लड़ाई कम से माता दे दे आओगा उन्होंने कहा फिर भगवान का याद है तो मत दे अगर कम से कम 25 गांव तो दे दे जी तो वो कहते 25 गांव तो प्रभु फिर भगवान कहते 25 गांव मत मगर कम 5 गांव दे उस गांव 5 भाई पांडव रहे थे अरे ते 5 गांव के बाद का घुस नहीं आ अरे मैं बिन लड़ाई की उन्होंने सुई के नो के बराबर जमीन भागो ने सबका बात है कन्हैया का थी ये भी खाली लड़ाई कर अरे का रखे भैया लड़ाई कुछ रखे बहनी कुछ अब वो भाई भाई में लड़ाई होना चाहिए एक भाई भाई में कभी भी लड़ाई नहीं होना चाहिए बता तो सही बात भाई भाई में जन हो गलड़ा
समझना मुश्किल है। सही मुकुट सैनिक मन भागे कन्हैया होते बरे भगवान कन्हैया तुरंत अपन चतुर धारण कर ले माना सब झगड़ा पर माया में घेर लेते प्रेम बोलो जय भुजी भगवान की जय हो। बांके बिहारी तो फिर से अपन माया न सके करनी है तो रागी तो कन्हैया है तो न कि जब भी खेती रे लड़े बढ़िया रे निजामत धर्मराज महाराज का कहिएगा भगवान कन्हैया समझा थके नीच मार वो सही समझ नहीं माने ना समझ विनाश काले विपरीत बुद्धि खलो करते इंसान के जब विनाश के जब समय आ जाते ना तब कौन होगा को समझाए तब सोधन समझाई ये रास्ता मत जा बाबू ये नसल मत कर तब वो उपदेश करी बाबा और विनाश के रास्ता स्टार्ट शुरू हो जा रहा है तब वो नदी योद्धन पर आ गया लगी भैया तो जब भगवान ने समझाई तो समझ में नहीं करते हम तो इंसान हैं अभिमानी अरे ना घमंडी है रागी भैया कपट घालो काबर को दिरधला चीज के घमंड रह चीज हमन हजिया निमुर मुर कथन पर ये घर मोर ये परिवार मोर ये जमीन जायदाद मोर ये कार मोर ये सब कुछ मोर यहाँ तक मुर्गी बंद कर रहा था नहीं पूरी वो मोरे से करता वाली मेहमान आके कौन हो तक परम दिन पर काकरो नहीं हो इंसान लगना मान भी होना चाहिए इतना घमंड भी नहीं होना चाहिए समझ
भगवान का फिर भी निश्चय होगा, इतना भी मानना चाहिए ना। होना चाहिए बहनी, न घाव भी नहीं होना चाहिए। आगे ये अभिमानी हो गए और लोग समझता है ईमानी हो रागी भैया तो भगवान ने कन्या हाँ इतना समझाएगा समझ में ठीक है दुर्योधन, अरे लड़े में तैयार है भैया, रेडी रहे कहा दुर्योधन का थे सुनगन भैया, अब कम से कम हमारी हाथ हंस तो भोजन करके ही जा, जाबे प्रभु कथे देख लेगा मोहिन को डांगिया मार ले है अब सुधारा थे कर रागी भैया कन्हैया कथे में घर घर भोजन भी नहीं करो पर कीजिए दादा और बाबा पर घमंड नहीं है, अरे भोजन ला खाके कर बिता था तैयार भी लगे रागी तो दुल्हन यहाँ ले निकल के कन्हैया सोचा जय हो कि क्यों नंबर भक्त विदुर चाहिए काबर के बर्तन हो गए वो यहाँ नहीं के आओ जी तो भगवान ये सोच विचार करके निकल के अपन भक्त विदुर महाराज रागी भैया तो भाई इतने जाके मुरली नाते मोहना झुला घन भुला इतने बजाके मुरली नाते बजा
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चलिए आरती की ला चुकी है, तो जितने भी यहाँ पर श्रद्धालुगण बैठे हुए हैं, जो जो आरती सजा करके घर से आए हुए हैं, उनसे निवेदन कि आप लोग आरती जला लीजिएगा और मंचस्थ मानस परिवार के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र मानस जी की छाया चित्र पर आरती किया जा रहा है। उसके पश्चात आपकी टीम पूर्ण प्रस्तुति देगी। तो जिन माताएं ने अपने अपने घरों से आरती की थाल सजा लाए हुए हैं, वो लोग जला लेंगे, और जो नहीं लाए हैं वो ध्यान देंगे कि आगामी 200 में 6:30 बजे तक 6 बजे अपने अपने घरों से सभी लोग आरती की थाल तैयार कर रखेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और इसके पश्चात रुद्र मानस परिवार से बाबा बेलर तैयार रहेंगे, आपकी प्रस्तुति तुरंत पश्चात होनी है। जतिक भी श्रोता समाज में अपन अपन जगह स्थान में खड़ा हो जाओ। भगवान जी की आरती होना है और आरती के समय बिल्कुल खड़ा हो जाना चाहिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेमेश्वर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जिसकी है आरती चरण कमल चितिला, हरि वास करे प्रेमेश्वर रामचंद्र भगवान की जय।
अपन को जगह